दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि भूत प्रेतों का प्रभाव बच्चों के ऊपर सबसे पहले होता है। नादान बच्चे इन भूत प्रेतों से दोस्ती तो कर बैठते हैं, पर इनके घातक इरादों से वो बिल्कुल अनजान होते हैं। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जिसने अनीश के परिवार को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुड़िया घर। अनीश एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में चीफ आर्किटेक्ट थे और हाल ही में उनका ट्रांसफर नोएडा कर दिया गया था। अनीश अपनी पार्टनर स्मिता और 6 साल की बेटी अश्मी के साथ नोएडा के सेक्टर 79 में रीलोकेट हो गए। अनीश की कंपनी ने उनके रहने का बंदोबस्त नोएडा में सेक्टर 79 की एक डुप्लेक्स में करवाया, जो काफी शानदार था। अश्मी का नए स्कूल में एडमिशन कुछ महीने दूर था। स्मिता को कुछ दिनों तक अपनी प्यारी बेटी के हर समय आसपास रहने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। आने वाले संकट से अनजान उसने सोचा कि वो एक साथ खेलते, सीखते और मौज मस्ती करते हुए कुछ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस घर में अश्मी का अलग कमरा था। परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन स्मिता को पता चला कि अश्मी एक ऐसी गुड़िया के साथ खेल रही थी जो उसकी थी ही नहीं। गुड़िया काफी पुरानी और फटी हुई और टूटी हुई लग रही थी। गुड़िया की एक आंख निकली हुई थी और उस पर हर तरफ निशान और खरोंच थी। गुड़िया ने एक फटी हुई सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जिसका रंग बहुत पहले ही उतर चुका था। स्मिता ने अश्मी से पूछा, तुम्हें ये गुड़िया कहाँ से मिली बेटा? गुड्डी ने मुझे ये डॉल गिफ्ट में दी है मम्मा। अब ये गुड्डी कौन है? गुड्डी मेरी नई दोस्त है और जानती हो मम्मा, वो यहीं रहती है। ये लोकेलिटी काफी सेक्लूडेड थी। हाँ, कुछ पड़ोसियों से स्मिता का परिचय हुआ था, लेकिन उनमें गुड्डी नाम की कोई छोटी लड़की नहीं थी। इसके अलावा अश्मी ने इससे पहले ये नाम कभी नहीं लिया था। स्मिता ने अश्मी की नई दोस्त गुड्डी के बारे में अश्मी के दावों को नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि एक 6 साल की बच्ची के माता पिता अक्सर करते हैं। उसने सोचा कि अश्मी को गुड़िया स्टोर रूम में मिली होगी। पिछले किराएदारों ने अपना कुछ एक्सेस सामान स्टोर रूम में छोड़ दिया था, इसीलिए उसने सोचा कि गुड़िया के साथ खेलने में उसे कोई बुराई नहीं है। वैसे भी किराएदारों ने इसे छोड़ ही तो दिया है। पर टेंशन तब शुरू हुई जब वो बदसूरत फटी पुरानी डॉल अश्मी का सबसे फेवरेट खिलौना बन गई। अश्मी अपने किसी भी दूसरे खिलौनों को छूती तक नहीं थी। हर समय उसके हाथ में वो पुरानी वाली गुड़िया रहती थी। शायद ही कोई ऐसा पल आया हो जब अश्मी उस गुड़िया से अलग हुई हो। यहाँ तक कि उसने उस गुड़िया से एक इंसान की तरह बात करना भी शुरू कर दिया था। अश्मी को कई बार उस गुड़िया और उसकी वो इमेजिनरी फ्रेंड गुड्डी से भी बात करते हुए पाया गया। एक दिन दोपहर को स्मिता ने अश्मी को लंच परोसा और वो कुछ काम निपटाने के लिए किचन में चली गई। वो 2 मिनट से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पर जब वो वापस आई तो पता चला कि अश्मी की प्लेट बिल्कुल साफ थी। खाना बहुत ही गंदी तरह से खाया गया था। स्मिता हैरान थी। आमतौर पर अश्मी को अपना खाना खत्म करने में काफी टाइम लगता है। स्मिता अक्सर उन्हें लंबे समय तक खाने में लगाने के लिए डांटती रहती है, लेकिन उस दिन कुछ ही देर में खाना खत्म हो गया था। स्मिता ने अश्मी से पूछा, अरे बेटा, आपने अपना लंच इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया? अश्मी ने शुरू में कहा कि उसने जल्दी खाना खा लिया क्योंकि उसे भूख लगी थी। स्मिता ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। कई बार पूछने पर अश्मी ने कबूल किया, मैंने अपना सारा खाना गुड्डी को खिला दिया। स्मिता ने उसे झूठ बोलने के लिए डांटा, लेकिन जल्दी ही उसने नोटिस किया कि बगल में रखी हुई उस गुड़िया के होंठ पर चावल का एक दाना लगा हुआ था। इस बार स्मिता डर गई। उसने अनीश को पूरी घटना के बारे में बताने का फैसला किया। अनीश ने स्मिता को जो कुछ कहना था उसे बड़े पेशेंसली सुना।
पहले तो उसने भी इसे हल्के में लिया, पर स्मिता अनीश की बात से सहमत थी। वो कहती रही कि उन्हें लगता है कि अनीश जो सोच रहा है समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। फाइनली अनीश ने उससे वादा किया कि वो अश्मी से कल हार्ट टू हार्ट बात करेगा और मामले को सुलझाएगा। अगली रात ऑफिस से वापस आने के बाद अनीश अपनी बेटी के साथ बैठा और उसके नए दोस्तों के बारे में लंबा डिस्कशन किया। अश्मी अपने नए दोस्तों के बारे में बहुत एक्साइटेड थी और उसने उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया। अनीश थोड़ा परेशान हुआ। उसने पूछा, क्या आप अपनी दोस्त की तस्वीर बना सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं कि वो कैसी दिखती है? अश्मी मुस्कुराई और कुछ ही देर में एक छोटी लड़की की तस्वीर बनाई। तस्वीर में दिख रही लड़की एक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर चारों ओर बाल बिखरे हुए थे। इसके अलावा उस गुड़िया की तरह तस्वीर में बनाई गई लड़की के एक आंख नहीं थी। इस बार अनीश भी थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने स्मिता के साथ अलग से बात की और फिर उसने उस रात उस गुड़िया को अश्मी से दूर रखने का फैसला किया। अश्मी फूट फूट कर रोने लगी। स्मिता भी उसे चुप कराती रही, पर देखते ही देखते वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सी हो गई। अब अश्मी के शरीर में कोई और आ चुका था। वो जमीन पर लेटकर अपना सिर जमीन पर मारने लगी। अश्मी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बस अपनी गुड़िया वापस चाहती थी, जैसे कि वो ही उसके लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो। और लाचार होकर उन्होंने अश्मी को वो गुड़िया वापस कर दी। जैसे ही अश्मी ने गुड़िया हाथ में ली, वो एकदम शांत हो गई। इस घटना ने स्मिता और अनीश को झकझोर कर रख दिया। वो अगले दिन बस इधर उधर भागने लगे और अपने पड़ोसियों से पूछने लगे कि क्या उन्हें पता है कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन उस घर की हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ पड़ोसियों ने उन पर विश्वास भी नहीं किया और सोचा कि वो अजीब बिहेव कर रही है। उनमें से कुछ लोगों ने स्मिता और अनीश को साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने के लिए भी कहा। जब वो मिस्टर शर्मा के घर गए तो एक बूढ़े नौकर ने दरवाजा खोला। वो काफी कमजोर और बीमार लग रहे थे। उन्होंने कहा कि घर में कोई नहीं है। स्मिता और अनीश ने नौकर से पूछा कि क्या उस घर के बारे में उन्हें कुछ पता है। अचानक नौकर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, साहब, आप वो घर छोड़ दीजिए, इसमें ही सबकी भलाई है। वो घर अच्छा नहीं है साहब। वो कुछ और कहने ही वाला था कि मिसेस शर्मा वापस आ गई। वो बुढ़ा नौकर उन्हें देखकर अंदर भाग गया। जब मिसेस शर्मा को अनीश और स्मिता की समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वे नम्रतापूर्वक उन्हें जाने के लिए भी कह दिया। स्मिता और अनीश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। उनके लिए ये एक नया शहर था जहां वो किसी को जानते तक नहीं थे। इसी बीच अश्मी की अपीयरेंस और उसके बिहेवियर में काफी बदलाव दिखने लगा। उसकी शक्ल गुड़िया से मिलती जुलती दिखने लगी। उसके बाल कुछ अलग ही लगने लगे थे। उसके कपड़े अपने आप फट चुके थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी अलग लगने लगा था। अनीश और स्मिता बहुत ज्यादा वरीड हो गए थे। अश्मी किसी भी कीमत पर उस गुड़िया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगले ही दिन अचानक स्मिता ने देखा कि अश्मी अपनी ही आंख पर घाव करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी आंख के अंदर कैंची घुसाने की कोशिश कर रही थी कि तभी स्मिता अचानक कमरे में आ गई। स्मिता ने किसी तरह उसके हाथ से कैंची छीनकर दूर फेंकी। ये स्मिता के लिए हर राह का अंत था। वो अपने होश खो बैठी थी। स्मिता ने घबराकर अश्मी को कमरे में बंद कर दिया और अनीश को ऑफिस से जल्दी बुला लिया। अनीश सब कुछ सुनकर फौरन ऑफिस से वापस घर आ गया। अनीश ने घर आकर अश्मी से गुड़िया छीन ली और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसने उस गुड़िया को पास के एक डंप यार्ड में फेंक दिया। जब तक अनीश वापस आया, अश्मी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो उस लड़की की तस्वीर की तरह दिखने लगी थी जो उसने बनाई थी। उसकी आवाज भी अब बदल चुकी थी और वो डरावनी दिखने लगी थी। वो छिपकली की तरह फर्श पर रेंगने लगी थी। और इस पर भी सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अश्मी की दाहिनी आंख पूरी तरह से काली हो चुकी थी
मानो आग की जगह कोई छेद हो। एक खौफनाक आवाज में अश्मी दोहराती रही, मुझे मेरी गुड़िया वापस चाहिए, अभी इसी वक्त मुझे मेरी गुड़िया वापस ला कर दो, मुझे गुड़िया वापस चाहिए। अनीश और स्मिता दोनों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसके करीब आते, अश्मी अपने दाग लगे दांत पीस लेती और एक आंख से गुस्से भरी नजर से उन्हें देखती। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह सांस लेने लगी थी। स्मिता और अनीश अश्मी के करीब आने से अब डर रहे थे। अश्मी अब अश्मी नहीं थी, वो किसी और की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने अपनी डरावनी आवाज में अनीश को धमकी दी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर स्मिता घबरा गई। उसको जैसे एक पैनिक अटैक आ गया हो। अनीश, अनीश चलो यहाँ से, इस जगह को छोड़कर इसी वक्त चलते हैं यहाँ से। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी अश्मी वापस चाहिए। मुझे तुम्हारी नौकरी की परवाह नहीं है, बस हमें यहाँ से निकालो। अनीश, हमें यहाँ से ले चलो। अनीश। अनीश को भी नहीं पता था कि यहाँ क्या किया जाए। वो जैसे पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए सोफे पर गिर जाता है। इसी समय एक बूढ़ा आदमी अचानक उनके गेट पर आ जाता है। स्मिता और अनीश ने बूढ़े को पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसे वो मिस्टर शर्मा के घर पर मिले थे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो 10 साल पहले घर का नौकर था, जब आखिरी किराएदार यहाँ पर रहने के लिए आए थे। घर का जो आदमी था वो किसी भयानक रोग से मर रहा था। उन्होंने बताया कि घर की जो मालकिन थी वो किसी तरह का तंत्र मंत्र करती थी। वो घर के अंदर काला जादू करती थी। उसने शैतान के साथ एक समझौता किया और वादा किया कि वो अपने पति के स्वास्थ्य के बदले में एक मानव की बलि देगी। इसके बाद महिला ने एक छोटी बच्ची का किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और इसके साथ ही उस छोटी बच्ची के साथ एक गुड़िया हमेशा रहा करती थी। तभी दूसरी ओर अश्मी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो वायलेंट और अग्रेसिव होती जा रही थी। अश्मी अपने तकिए फाड़ रही थी और सामान इधर उधर फेंके जा रही थी। वो केवल एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, मुझे मेरी गुड़िया वापस चाहिए, अभी इसी वक्त मुझे मेरी गुड़िया वापस ला कर दो, मुझे गुड़िया वापस चाहिए। ये वही लड़की है, ये वही मासूम लड़की है जिसकी उस मनहूस दिन पर बलि दी गई थी। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा। मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता तो होगा। हमें बताओ, प्लीज हमें बताओ कि क्या करना है। आत्मा से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कि उसे जलाकर राख कर देना पड़ेगा। लेकिन कैसे? क्या आप मुझसे मेरी बेटी को जिंदा जलाने के लिए कह रहे हैं? नहीं साहेब, मैं आपसे उस आत्मा को जलाने के लिए कह रहा हूं जिसके वश में आपकी बेटी है। लड़की एक गुड़िया के बारे में बात कर रही है ना? मुझे लगता है कि वो गुड़िया ही आपकी बेटी को नियंत्रित कर रही है। आपको गुड़िया ढूंढनी होगी और उसको जलाना होगा। अनीश को अचानक याद आया कि उसने गुड़िया को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। उन्होंने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और तुरंत बाहर निकल गया। अनीश ने अपनी गाड़ी को तेजी से डंप यार्ड की ओर भगाया और उसके ठीक बगल में रोक दिया। शुरुआत में उसे गुड़िया नजर ही नहीं आई। वो बुरी तरह से कीचड़ के अंदर कूद गया और गुड़िया को खोजने लगा। फाइनली उसने उसे पा लिया। वो लॉजिकली सोचने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला और गुड़िया को आग लगा दी। धीरे धीरे उसने गुड़िया को अपनी आंखों के सामने राख में तब्दील होते हुए देखा। इसी बीच घर पर एक अचानक दौरा पड़ने से अश्मी बेहोश हो गई। स्मिता ने अश्मी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे वापस होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अश्मी के शरीर ने धीरे धीरे हार मान ली और वो कोलैप्स कर गई। जब अनीश वापस आया तो अश्मी सो रही थी। स्मिता उसके सर के पास बैठी हुई थी। उसने आंखों में आंसू भरकर अनीश की ओर देखा। उसने कहा,
कि अश्मी थक कर सो गई है। थोड़ी देर बाद जब अश्मी की नींद खुली तो वो नॉर्मल दिखाई देने लगी। उसका बर्ताव भी काफी नॉर्मल लग रहा था। उसने पूछा, ये मैंने किसके कपड़े पहने हुए हैं माँ? और तुमने मेरे बालों में कंघी क्यों नहीं की? अश्मी को पिछले कुछ दिनों में जिस आहत से वो गुजर रही थी उसका एक भी पल अब याद नहीं था। अनीश और स्मिता दौड़कर उसके पास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।